दोस्तों, एक बहुत ही रोमांचक खोज हुई है जो हमारे पूर्वजों के मेडिकल इलाज के तरीकों पर प्रकाश डालती है। इस्तांबुल, तुर्की के पास एक प्राचीन बस्ती की खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों को सर्जरी के ऐसे सबूत मिले हैं जो सदियों पुराने हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बस्ती 11वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बसी हुई थी और यहाँ से मिली हड्डियों के अवशेषों पर सर्जरी के स्पष्ट निशान हैं। यह खोज 2500 साल पहले इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मेडिकल ज्ञान और कौशल की झलक देती है। इस खोज से आर्कियोलॉजी और मेडिकल जगत में उत्साह छा गया है और लोगों में यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय कौन सी टेक्निकें इस्तेमाल की जाती थीं और उनका अभ्यास करने वाले लोगों का जीवन कैसा था। सबसे महत्वपूर्ण खोज एक खोपड़ी है जो पुरातत्वविद ओमर तुरान के नेतृत्व में खुदाई के दौरान मिली थी। इस खोपड़ी पर ट्रेपिनेशन का स्पष्ट उदाहरण दिखता है। ट्रेपिनेशन एक ऐसी सर्जरी है जिसमें खोपड़ी में छेद किया जाता है या खुरचा जाता है। यह सबसे पुरानी ज्ञात शल्य चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, जिसके प्रमाण विभिन्न संस्कृतियों में हजारों साल पहले के हैं। तुरान बताते हैं कि खोपड़ी के छेद के किनारों के आसपास हड्डी के जुड़ने के निशान हैं। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति इस प्रक्रिया से उभर गया और उसके बाद काफी समय तक जीवित रहा। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि यह सर्जरी सिर्फ एक एडजस्टमेंट प्रथा नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य इलाज करना था। हालांकि इस प्राचीन सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंटों पर अभी भी शोध चल रहा है, लेकिन ट्रेपिनेशन प्रक्रिया में दिखाई देने वाली सटीकता और कुशलता से पता चलता है कि यह एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी। रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि उस समय के सर्जन ऑब्सीडियन, हड्डी या कांसे से बने इंस्ट्रूमेंटों का इस्तेमाल करते थे। ये ऐसी सामग्री हैं जो अपनी मजबूती और तेज धार के लिए जानी जाती है। इस प्रक्रिया में हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण से हड्डी की परतों को सावधानीपूर्वक हटाया जाता था। यह एक नाजुक और समय लेने वाली प्रक्रिया थी जिसके लिए काफी कुशलता और स्थिर हैंडों की आवश्यकता होती थी। मरीज का जीवित रहना सर्जन की विशेषज्ञता और ह्यूमन शरीर की क्षमता का प्रमाण है। सेक्शन 4, पोस्ट सर्जरी लाइफ। ट्रेपिनेशन वाली खोपड़ी की खोज से हमें यह अनुमान लगाने का एक अनोखा अवसर मिलता है कि सर्जरी के बाद उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहा होगा। हालांकि ट्रेपिनेशन के सटीक कारणों का पता नहीं है, लेकिन यह पॉसिबल है कि यह प्रक्रिया सिर की चोटों, दौरे या यहां तक कि मानसिक बीमारियों जैसी कई बीमारियों के इलाज के लिए की जाती थी। सफल सर्जरी के बावजूद हो सकता है कि उस व्यक्ति को कुछ स्थायी प्रभावों का सामना करना पड़ा हो। खोपड़ी में ट्रेपिनेशन वाली जगह के आसपास हड्डी के दोबारा बनने के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि वाउंड भर गया था, लेकिन यह पता नहीं है कि उस व्यक्ति को कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या या कोई अन्य जटिलता हुई थी या नहीं। इन अज्ञात बातों के बावजूद उस व्यक्ति का जीवित रहना उसके समुदाय में सर्जरी के बाद की देखभाल और सहयोग के स्तर को दर्शाता है। सेक्शन 5, द सिग्निफिकेंस ऑफ एनेस्थीसिया। ट्रेपिनेशन जैसी प्राचीन शल्य चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ा एक सबसे दिलचस्प सवाल एनेस्थीसिया के इस्तेमाल का है। हालांकि इस्तांबुल स्थल पर एनेस्थेटिक्स के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन सर्जन इन प्रोसीजरों के दौरान दर्द और तकलीफ को कम करने के लिए प्राकृतिक नेचुरली से पाए जाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन दुनिया में अफीम पोस्ता, हैनबेन और मैंड्रेक जैसे एनाल्जेसिक और शामक गुणों वाले पौधों के बारे में पता था और ट्रेपिनेशन के दौरान दर्द को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे पदार्थों का उपयोग प्राचीन चिकित्सकों की बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक दुनिया के औषधीय गुणों के बारे में उनकी समझ को उजागर करता है। सेक्शन 6, अ लेगेसी ऑफ हीलिंग। इस्तांबुल में प्राचीन शल्य चिकित्सा के साक्ष्य की खोज ह्यूमन शरीर को समझने और उसे ठीक करने की निरंतर खोज की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ट्रेपिनेशन वाली खोपड़ी और उस जगह से मिली अन्य कलाकृतियां अतीत से एक मूर्त संबंध बनाती है, जो हमारे पूर्वजों की सरलता और लचीलापन को उजागर करती है। जब हम इन प्राचीन चिकित्सकों के कौशल पर अचंभा करते हैं, तो हमें याद आता है कि चिकित्सा ज्ञान और नवाचार की खोज एक कालातीत प्रयास है। प्राचीन तुर्की में हुई खोज आधुनिक चिकित्सा के लिए बहुमूल्य सबक देती है, जो हमें उपचार और ह्यूमन स्वास्थ्य के क्षेत्र में पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।